चलिए स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स। टॉपिक है हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 में करा चुकी हूँ। उसमें मैंने आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू, पार्ट 1 में ग्रॉस एनुअल वैल्यू और पार्ट 2 में एनुअल वैल्यू निकालना बताया था कि किस तरह से हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं और एनुअल वैल्यू किस तरह से निकालते हैं। दोनों ही तरीके मैंने आपको बताए थे। आज हम देखेंगे कि इसको जो हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकलता है टोटल किस तरह से निकलता है। मैंने इसका आपको पैटर्न भी बताया था पार्ट 2 में और पार्ट 1 में भी इसका पैटर्न बताया था कि किस तरह से हम इसको पूरा कवर कर सकते हैं। अभी इसका मैंने केवल 2 पार्ट बताए हैं छोटे छोटे से, ग्रॉस एनुअल वैल्यू के और एनुअल वैल्यू। अब हम पूरा सीखेंगे कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालते कैसे हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ हमें स्टैंडर्ड रेंट दिया है 72,000, म्यूनसिपल वैल्यू नगर पालिका मूल्य दिया है हमें 90,000, फेयर रेंट दिया है हमें 1,20,000 और रेंट रिसीव दिया है 90,000, म्यूनसिपल टैक्स यानी कि नगर पालिका कर दिया है 4,500 और इंटरेस्ट ऑन लोन हमें दिया है 11,500। कहा है कि कर योग्य आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसका पैटर्न मैंने लिख लिया है कि इसका फॉर्मेट किस तरह से होता है। यहाँ से हम इस लाइन को लिखेंगे जो हम अक्सर लिखते आते हैं, फिर हम लिखेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू और फिर हम म्यूनसिपल वैल्यू और वैकेंट पीरियड। इस तरह से मैंने इसका पैटर्न लिख लिया है। अब देखो मैं यहाँ से ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालूंगी। ग्रॉस एनुअल वैल्यू किस तरह से निकालते हैं मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया है। जिसने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो पार्ट 1 देख लीजिए, ग्रॉस एनुअल वैल्यू किस तरह से निकालते हैं। फिर भी मैं एक बार बता दूं कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू किस तरह से निकाली जाती है। देखिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो होता है कि कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत आता है, दूसरा तरीका होता है कि कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत नहीं आता। अब ये कैसे पता करें कि कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत आ रहा है या नहीं आ रहा। पहले तो यही पॉइंट उठता है ना कि कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत आता है या नहीं। तो यदि हमें क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट दिया होगा यानी कि मानक किराया दिया होगा तो हमारा कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत आएगा, अदरवाइज़ हमारा कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत नहीं आएगा। तो दोनों का तरीका अलग अलग है। यदि हम कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत निकालते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू तो किस तरीके से निकालेंगे वो तरीका भी मैंने पार्ट 1 में बताया है। और यदि कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत नहीं आता तो उस किस तरह से निकालेंगे, तो दोनों तरीके मैंने आपको पार्ट 1 में बताया। वहाँ से आप देख सकते हैं कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू किस तरह से निकालते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट आता है। सबसे पहले हम क्वेश्चन में ये देखेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकलेगी किस तरीके से या कौन सा मेथड लगेगा। 2 मेथड मैंने बताई है, तो एक तो स्टैंडर्ड रेंट वाला, एक विदाउट स्टैंडर्ड रेंट वाला। तो स्टैंडर्ड रेंट आ रहा है तो इसमें कंट्रोल एक्ट लगेगा। अब जब स्टैंडर्ड रेंट आता है तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के 3 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में होता है कि जो हमें उचित किराया दिया, प्राप्त किराया, उचित किराया और म्यूनसिपल वैल्यू, तीनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो आएगा। तो तीनों में से जो भी ज़्यादा कौन सा है, 1,20,000। तो हमने यहाँ पे लिख लेंगे 1,20,000। यहाँ हमने लिख लिया 1,20,000। फिर दूसरा स्टेप होता है कि जो फर्स्ट स्टेप का आंसर है, फर्स्ट स्टेप का आंसर क्या है हमारा 1,20,000। 1,20,000 है ना फर्स्ट स्टेप का आंसर। और फिर और में करके लिखेंगे स्टैंडर्ड रेंट यानी कि 72,000। तो 1,20,000 और 72,000 दोनों में से जो भी कम हो, तो दोनों में से कौन सा कम है 72,000, तो आ जाएगा हमारा सेकंड स्टेप का आंसर 72,000। थर्ड स्टेप कहता है कि जो सेकंड स्टेप के द्वारा आंसर आया है वो यानी कि 72,000 और हमारा रेंट रिसीव कितना है 90,000। यहाँ है ये रेंट रिसीव है हमारा 90,000। ठीक, तो यहाँ जो हमारा थर्ड स्टेप कहता है कि जो हमारा सेकंड स्टेप के अकॉर्डिंग आंसर आया है, कितना आया था हमारा 72,000 आया था सेकंड स्टेप के अकॉर्डिंग। वो आंसर कितना 72,000 और में करके हम क्या लिखेंगे 90,000 और देखेंगे कि विच एवर इज़ मोर। तो 72,000 और 90,000 में कौन सा नंबर ज़्यादा है 90,000। तो हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगा 90,000। तो यहाँ पे हम अपनी ग्रॉस एनुअल वैल्यू डाल देंगे, कितनी आई है हमारी निकल के, यहाँ आई है हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू 90,000।
अब हम देखेंगे म्युनिसिपल वैल्यू दी है या नहीं दी है। हमें म्युनिसिपल वैल्यू दी है लेकिन वैकेंट पीरियड नहीं दिया। यहाँ देखिए हमें म्युनिसिपल टैक्स हमारा है कितना, 14,500 का हमारा म्युनिसिपल टैक्स है। तो हम लिखेंगे 14,500, फॉर्मेट में लिख देंगे म्युनिसिपल वैल्यू, सॉरी यहाँ पे ये वैल्यू नहीं है, टैक्स है। म्युनिसिपल टैक्स कितना है हमारा, 14,500। हमें वैकेंट पीरियड नहीं दिया तो इसको खाली छोड़ देंगे। मैं इसलिए बता रही हूँ, मैं यहाँ से देखो वैकेंट पीरियड हटा भी सकती थी, केवल इसे लिख के छोड़ देती और आपको क्वेश्चन आगे करने शुरू कर देती। मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको एक समझ पैदा हो सके कि हाँ इस तरह का पैटर्न होता है। यदि ये नहीं दिया तो आप इसको नहीं लिख सकते, ठीक है, ताकि ये आपके माइंड में बैठ सके। मैंने इसलिए इसको यहाँ पे लिखा है, तो इसको मैं खाली छोड़ दूँ। यदि आप क्वेश्चन कर रहे हैं और ये नहीं दिया तो आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे मैंने केवल आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब इन दोनों का एडिशन करेंगे। यदि यहाँ दिया होता तो दोनों का एडिशन यहाँ था, लेकिन यहाँ कुछ नहीं दिया तो केवल यही नंबर आ जाएगा हमारा यहाँ 14,500। अब देखिए यहाँ पे लेस है, यानी कि माइनस करना है हमें। जो भी हमारा इन दोनों का एडिशन आएगा उसको माइनस करना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से। तो 90,000 में से 14,500 को हम लेस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 75,500। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से निकल जाती है हमारी एनुअल वैल्यू। ये 75,500 आएगी हमारी एनुअल वैल्यू के नाम से। अब हम लगाएंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। इसमें हम तीन पॉइंट को पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट कहता है कि स्टैंडर्ड रेंट 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। हमें स्टैंडर्ड रेंट लेना है 30% किसका, एनुअल वैल्यू का। तो एनुअल वैल्यू कितनी है, 75,000। तो यहाँ हम लगाएंगे 75,500 का, यहाँ 75,500 का 30%, क्योंकि एनुअल वैल्यू को कहा है 30%, तो ये हमारी एनुअल वैल्यू क्या है, 75,500। तो 30% इसका लगा देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 22,650। तो यहाँ से देखो मैंने यहाँ डाल दूँगी 22,650। ये किसकी अमाउंट है, स्टैंडर्ड रेंट की, क्योंकि 30% किसका लगा है, एनुअल वैल्यू का। अब हम देखेंगे हमें इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है या नहीं। जी हाँ, हमें क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है। यहाँ देखिए ये रहा, ब्याज पर ऋण इंटरेस्ट ऑन लोन, ये है हमारा 11,500। इस 11,500 को मैं लिख दूँगी इसके सामने 11,500। इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, ये हमें नहीं दिया तो इसको हम खाली छोड़ देंगे, ठीक। अब इसका एडिशन करेंगे और लिखेंगे यहाँ पे, ये आ जाएगा हमारा इसका एडिशन। इसका एडिशन आ जाता है 34,150। अब देखें यहाँ लिखा है लेस, यहाँ मैं देखो लिखना भूल गई, लेकिन यहाँ लेस लिखा जाएगा, लेस, क्योंकि ये जो डिडक्शन लगी है हमारी, ये लेस होगी किस में से, जो हमारी एनुअल वैल्यू आई है। अब इसको लेस, इस वाली नंबर को लेस करेंगे इसमें से, तो 75,500 में से 34,150 लेस करके हमारा आ जाता है 41,350। अब ये जो अमाउंट आई है ये कहलाएगी हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर करना, कमेंट भी करना, ताकि मैं और अच्छे से इस पे आपके लिए वीडियो बना सकूं। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा कंप्लीट हो जाता है इस तरह से, लेकिन इसमें नए पॉइंट आते हैं अलग अलग तरीके से, तो वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो, इसके पार्ट 4 में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।